साथ में जुड़े हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर कायराना हरकत कर रहा है। पाकिस्तान भारत के बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों को, सिविलियंस को निशाना बना रहा है और हैवी आर्टिलरी फायरिंग, गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसमें 13 भारतीय जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जिनके घर थे वो मारे गए हैं। गोलीबारी में 59 भारतीय, 59 भारतीय घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तानी गोलाबारी में कई लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बॉर्डर एरियाज में जिन लोगों के घर थे उनको नुकसान पहुंचा है और 13 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। एक लांस नायक भी शहीद हुआ है पाकिस्तान की इस गोलाबारी में। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, पाकिस्तान से इस तरह की उम्मीद करना कि वो कभी आतंक के खात्मे के लिए हाथ मिलाएगा, मुझे लगता है कि ये तो मतलब सपने से भी ऊपर वाली बात है। मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। हम आतंक पर हमला करते हैं, वो सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। आप ये देखिए, ये है पाकिस्तान। बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि पाकिस्तान पे ये यकीन करना कि साहब वो आतंकवाद में आपकी मदद करेगा या आतंकवाद खत्म करने के लिए वो कोई प्रयत्न करेगा, ये गलत और हमारी मतलब गलतफहमी है। क्योंकि पाकिस्तान खुद एक ऐसा देश है जो जहां आतंकवाद को स्टेट स्पॉन्सरशिप दी जाती है। आप देखिए, हाफिज सईद को उन्होंने ऐसे सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट कर दिया है और वो इस बात को खुल के कहते हैं। आप देखिए, ख्वाजा आसिफ या और भी उनके सियासतदान हैं, उन्होंने ये खुल के और प्रखर रूप से कहा है कि साहब हम ये हमारे जनरल मुशर्रफ का वो वीडियो है उस पर कहते हैं कि साहब ये हमारे जाबाज हैं, ये हमारे स्ट्रेटेजिक मतलब फाइटर्स हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वो करेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह की कायराना हरकत वो कर रहा है, जिस तरह सिविलियंस को वो टारगेट कर रहा है, गांवों के ऊपर बमबारी कर रहा है, ये बताता है कि उसका क्या नेशनल कैरेक्टर है। और भारत को जितनी भी इस तरह की मतलब अगर एलओसी पे सीजफायर वायलेशन हो रहे हैं, तो भारत को भी यकीनन, हालांकि भारतीय सेना जवाब दे रही है, लेकिन हमें भी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये इस बात को समझ पाएगा, वरना वो यही सोचेगा कि भारत इसको हल्के में ले रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं लगता है कि पाकिस्तान की समझ में आ भी रही होंगी, क्योंकि जनरल सहगल, मतलब आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो कल जो अटैक भारत ने किया था आतंक के अड्डों पर, मौलाना मसूद अजहर का अड्डा भी था उसमें, और उसके अड्डे में 14 लोग मारे गए थे। उन लोगों को पाकिस्तान की फौज सलामी दे रही थी। मतलब शॉट्स हैं, लिटरली कहते हैं ना कि जैसे सेना में अफसर को सल्यूट किया जाता है, तो पाकिस्तानी सेना सल्यूट कर रही थी उनको, और उन आतंकियों के शव पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए थे। और बाकायदा कुछ तस्वीरें ऐसी थी, कुछ ताबूत ऐसे थे, उनके ऊपर वो फूल चढ़े हुए थे जिसमें लिखा था COAS, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फिर दूसरे में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से श्रद्धांजलि, प्रेसिडेंट की तरफ से फूल। तो जिस मुल्क का जनरल, जिस मुल्क का राष्ट्रपति आतंकियों के जनाजे पे फूल भेजे, उसको हम फिर कैसे वो सोचें कि कभी इनके खिलाफ वो एक्शन भी लेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आतंकी जो है, ऑलमोस्ट 50 to 60% जो मारे गए हैं, वास्तव में वो फौजी थे, वो उनके कमांडोज थे जिनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और उनको एक किस्म से शहीदी के रूप में दर्शाया जा रहा है। उनको पाकिस्तान के फ्लैग में लपेटा जा रहा है। उनको पाकिस्तानी के ऑफिसर्स जो है, सीनियर ऑफिसर्स भी उनको सल्यूट कर रहे हैं एंड उनको मार्टियर का दर्जा दे रहे हैं। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है बाज आने वाला नहीं है। ये एक ऐसा देश है जो अपने ही करतूतों की वजह से बुरी हालत में एज ऑफ टुडे, एंड इट कंटिन्यू टू बी थिंकिंग फर्दर एंड फर्दर, जब तक ये अपनी सोच को बदली नहीं करेगा। इसकी सोच बदली तभी होगी जब वहां का अवाम साफ तौर पे समझ जाएगा कि उनकी बीमारी की और उनकी मुसीबत की जड़ जो है केवल और केवल पाकिस्तान की आर्मी है। और जब तक उनका अवाम आर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, उनको जबरदस्ती बैरक्स में नहीं भेजता, क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत ही से अनफॉर्चुनेट कंट्री है कि वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है, वो तो हर एक चीज को मिसयूज करते हैं। वहाँ के जो जनरल्स हैं वो सारी फैक्ट्री मैनेजर्स हैं। फैक्ट्री जितने भी वहाँ कारोबार है, सारे के सारे पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। हर ब्रिगेडियर और हर मेजर जनरल के पास में 100 से 1000 एकड़ जमीन है। ऐसे में वो लोग कैसे लड़ेंगे? उन्होंने तो पहले ही अपने बड़े जो ऑफिसर्स हैं, कहा जा रहा है कि जनरल